नमः जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी श्री कृष्ण की अलौकिक कृपा और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम की अद्भुत कहानियों के बारे में सुना है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही दिव्य यात्रा पर जहां एक भक्त ने अपने अटूट विश्वास और भक्ति से ईश्वर के चमत्कार का अनुभव किया। यह कहानी है दृढ़ आस्था, सच्ची भक्ति और श्री कृष्ण की लीला का, जो हर भक्त का जीवन बदल देती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे कन्हैया अपने भक्तों को हर कठिनाई से निकालकर अपनी करुणा से भर देते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अपार प्रेम और करुणा हमेशा बरसाते रहते हैं। उनके लिए भक्ति केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। जो भक्त अपना समस्त सहारा छोड़कर खुद को श्री कृष्ण की शरण में सौंप देते हैं, उनके जीवन की हर उलझन को स्वयं श्री कृष्ण सुलझाते हैं। आइए जाने एक ऐसे ही अद्भुत भक्त की प्रेरक कथा। वृंदावन में एक भक्त रहते थे जिनका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उनकी ईश्वर पर अटूट आस्था और अनोखा विश्वास था। वह पूरे समर्पण और प्रेम के साथ श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे। जब वे प्रतिदिन बाजार जाते तो अपनी पत्नी से कहते, तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वेद जी जब दुकान पर पहुंचते तो चिट्ठी पढ़ते और सामान के भाव देखते। इसके बाद वह अपने कन्हैया से सरल हृदय से प्रार्थना करते, हे कन्हैया, आज के सामान की व्यवस्था कर देना। उनके हर शब्द में श्रद्धा का अमृत छलकता था। उनकी विनम्र प्रार्थना की गहराई ऐसी थी कि जितनी धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था दिव्य कृपा से हो जाती। वे अपने निर्धारित धन प्राप्त होने के बाद अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते और वापस अपने गांव लौट जाते। लौटने के बाद वह गहरे ध्यान में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते। यही उनकी दिनचर्या थी, भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण। एक दिन जब वेद जी ने दुकान पर जाकर चिट्ठी खोली तो उनका दिल धक से रह गया। ऐसा लगा मानो क्षण भर के लिए संसार ठहर गया हो। उनके मन और हृदय में अनगिनत भाव उमड़ने लगे। चिट्ठी में उनकी पत्नी ने राशन के सामान के नीचे बेटी के दहेज का सामान भी लिख दिया था। यह देख वेद जी भीतर ही भीतर श्री कृष्ण से जुड़ गए। उनकी आंखें दिव्य विश्वास से चमक उठी। उन्होंने चिट्ठी पढ़कर राशन के सामान के भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे उन्होंने लिख दिया, ये काम तो कन्हैया ही जाने। इस घटना ने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए उनका हर निर्णय, हर पल और हर सांस में ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। वेद जी ने अपनी सरलता और भक्ति भाव से दिखा दिया कि भक्ति केवल कर्म नहीं बल्कि ईश्वर को पूरी तरह समर्पित जीवन का नाम है। श्री कृष्ण की अनुकंपा और उनके अद्भुत लीला का एहसास हर हृदय को छूता है। वेद जी अपनी दुकान पर मरीजों से उनकी बीमारी पूछकर दवा दे रहे थे जब अचानक एक बड़ी चमचमाती कार उनकी दुकान के बाहर आकर रुकी। कार से उतरते ही एक सज्जन ने गहरी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बेंच पर बैठ गए। उनकी गंभीरता और आदर ने वेद जी के भीतर कुछ परिचित सा एहसास जगाया। बाकी मरीज दवा लेकर चले गए। वेद जी ने सज्जन को बुलाया और सहजता से कहा, अगर आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। सज्जन हल्की मुस्कान के साथ बोले, वेद जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। उस वक्त मेरी जिंदगी में अंधेरा था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बहुत सालों तक औलाद का सुख नहीं मिला। निराशा मेरे और मेरी पत्नी के जीवन को निगल चुकी थी। हमने भारत और इंग्लैंड हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तब किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। यह सुनकर वेद जी ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। सज्जन ने भावुक होकर कहा, जब मैं आपके पास पहली बार आया था तो मैं टूटा हुआ इंसान था, लेकिन आपने मुझे अपने करुणामय शब्दों से सांत्वना दी। आपने कहा, निराश मत हो, श्री कृष्ण के खजाने में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। खुशी,
गम, जीवन, मृत्यु सब ईश्वर के हाथों में है। कन्हैया की कृपा होगी तो तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। आपने मेरे लिए दवाई की छोटी छोटी पुड़िया बनाई। उन पुड़ियों पर आपने श्री राधा कृष्ण का नाम अंकित किया और मुझे उपयोग की विधि बताई। जब मैंने दवा के पैसे पूछे तो आपने बड़ी सहजता से कहा, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आज का खाता मैंने बंद कर दिया है। मुझे यह समझ नहीं आया तो आपने समझाया। मैंने जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वो मुझे मिल चुकी है। अब मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता। आपके इन वचनों ने मेरे टूटे हृदय में एक नई आशा का दीप जला दिया। सज्जन की आवाज कंपाने लगी। उनकी आंखें अश्रुपूर्ण थीं। वेद जी, आपकी दी हुई दवा और आपके शब्द मेरे जीवन में चमत्कार बनकर आए। मैंने अपनी पत्नी से सब बात बताई और उसने श्रद्धा से वह दवा ग्रहण की। इसके बाद श्री कृष्ण की कृपा से हमें 3 बच्चों का सुख मिला। हम पति पत्नी ने हर दिन आपको और कन्हैया को धन्यवाद दिया। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, लेकिन मेरी विधवा बहन वृंदावन में रहती है। मैं अपने भांजे की शादी के लिए परिवार सहित यहाँ आया। भांजे की शादी के लिए दहेज का सारा सामान मैंने जुटाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी बहन के बेटे का देहांत हो गया। इस दुखद घटना के बाद मेरे मन में न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया। जब मैं पहली बार दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बेटी को देखा था। मुझे लगा कि अब वह विवाह योग्य हो चुकी होगी। इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने यह निर्णय किया कि जो दहेज का सामान मैंने अपने भांजे के लिए इकट्ठा किया था वह अब आपकी बेटी को समर्पित कर दूं। कृपया इसे स्वीकार करने का संकोच मत कीजिए। उनकी बातों को सुनकर वेद जी भीतर तक हिल गए। उनके मन में श्री कृष्ण की कृपा और लीला के प्रति असीम भाव उमड़ने लगे। उन्होंने सज्जन को धन्यवाद देते हुए कहा, यह सब मेरे कन्हैया की अनुकंपा है। उसने हर परिस्थिति को इतने दिव्य तरीके से सुलझा दिया कि मैं तो बस विस्मित रह गया हूँ। इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे अनुमति लेकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी खर्चे के लिए नकदी भी देना चाहता हूँ। आपसे मेरी विनती है कि कृपा करके इसे ठुकराइए मत। उनकी इन गहरी और विनम्र भावनाओं को सुनकर वेद जी भीतर तक हिल गए। उन्होंने अपनी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी सज्जन को दिखाते हुए कहा, देखिए, जब मैंने सुबह दुकान पर आकर यह चिट्ठी खोली थी तो इसमें राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान, लेकिन मैंने उसे पढ़कर उसके आगे लिख दिया था ये काम तो कन्हैया ही जाने। और अब आप यहाँ आए हैं श्री कृष्ण की ओर से भेजे गए उनकी कृपा का प्रमाण बनकर। वेद जी की आंखें भीगी हुई थीं और उनके शब्दों में अद्वितीय श्रद्धा छलक रही थी। उन्होंने सज्जन की ओर देखते हुए कहा, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा हो वह मुझे मिला ना हो। श्री कृष्ण के खजाने में असीम दिव्यता और करुणा है। मुझे आपके भांजे की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे रंग दिखाता है। यह सब उनकी लीला है। वेद जी की बातों को सुनते ही सज्जन का मन भी आभार और भक्ति से भर गया। उनके हृदय में श्री कृष्ण की अनुकंपा के प्रति नई चेतना जाग उठी। उन्होंने गहरी श्रद्धा से कहा, आपके कन्हैया की कृपा ने ही हमें यह सब करने का अवसर प्रदान किया। वेद जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी हर आंसू में श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास की चमक थी। उन्होंने सज्जन को धन्यवाद दिया और गहन भाव से कहा, मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरे कन्हैया की कृपा का ही फल है। उन्होंने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की यह कहानी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती है। तभी तो कहते हैं, भक्ति ऐसे करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है।
श्री कृष्ण अपने भक्तों का बोझ खुद उठाते हैं और अपने अनोखे तरीकों से हमारी राह को रोशन करते हैं। जय श्री कृष्ण। उनके अनुग्रह को महसूस करते रहिए, उनकी भक्ति में रमते रहिए और अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ते रहेंगे। जय श्री राधे श्री कृष्ण।